हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज बुक। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट आता है ऑपरेशन में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन के लिए क्या कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ईच ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, यानी दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो क्या होनी चाहिए, एम क्रॉस एन ऑर्डर की, देन देयर सम ए प्लस इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या है कि आपके पास दो मैट्रिक्स होंगे ए एंड बी, दोनों मैट्रिक्स जो है वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए, और उन दोनों मैट्रिक्स का जो एडिशन होगा ए प्लस बी मीन्स जो न्यू मैट्रिक्स होगी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा, एम क्रॉस एन। उसके लिए सबसे पहले क्या कह रहा है, एंड इज ऑब्टेन बाय एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, और ए और बी के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल इफ एक मैट्रिक्स है, ये आपके पास एक ए मैट्रिक्स है एंड देन इज बी मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन्स जो ये फर्स्ट एलिमेंट है सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा, सेकंड से थर्ड एलिमेंट से, इधर सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसमें भी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, और सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट ऐड हो जाएगा सेकंड रो के थर्ड एलिमेंट से। तो इस तरह जब हम इनको ऐड करेंगे तो ए प्लस बी जो मैट्रिक्स है 1 + 6 होगा, एंड 2 + 5 एंड 3 + 4 एंड 4 + 3 5 + 2 6 + 2। जो न्यू मैट्रिक्स मिल जाएगी वो जाएगी ये दोनों 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7, 4 + 3 7, 5 + 2 7 एंड 6 + 2 8। ये जो मैट्रिक्स आ गया हमारे पास सी मैट्रिक्स है, ये है ए प्लस बी। आप देख सकते हो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 रो एंड 3 कॉलम, तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर हो गया। इस मैट्रिक्स का भी 2 क्रॉस 3 है, जो न्यू मैट्रिक्स है ये भी क्या होगी, 2 क्रॉस 3। सो the sum of two matrices is defined only when they are of the same order, means जो सेम ऑर्डर की। ये हो गया एडिशन। अब हम चेक करते हैं सब्सट्रैक्शन। दोनों जो दो मैट्रिक्स होंगे उन मैट्रिक्स का माइनस करना है, दोनों को क्या करना है। अब उससे पहले आप देखो सेम 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, इनको हम क्या कर रहे हैं दोनों। अब ये देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर तो है 2 क्रॉस 2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3। सो क्या हो जाएगा, दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ए प्लस बी इज नॉट डिफाइंड बिकॉज ए एंड बी आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते। क्लियर। एडिशन के लिए कुछ देखो, कम्यूटेटिव में दोनों सम होती है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, इक्वल होती हैं। नेक्स्ट है इसका सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्सट्रैक्शन भी सेम चीज है। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए माइनस बी ऑब्टेन बाय सब्सट्रैक्टिंग ईच एलिमेंट ऑफ बी फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए। वही अगर ए माइनस बी है आपके पास, ए एंड बी है, दो मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना, क्या करना है सबसे पहले ए में से बी को माइनस करेंगे। अब दो चीजें हैं, आप या तो ए में से बी को डायरेक्ट माइनस कर दो, या आप पहले क्या करोगे, बी जो मैट्रिक्स है उसके सभी एलिमेंट को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो देखो जो सिंबल ऑलरेडी नेगेटिव है वो सिंबल पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। मीन्स इसमें सारे टर्म्स नेगेटिव हैं, तो ये सारी टर्म्स जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएंगी, और 5 जो है वो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। फिर दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। वही सेम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से, थर्ड एलिमेंट थर्ड से। फिर ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से ऐड होगा, 4 से ऐड होगा, 7 से ऐड होगा। जब 3 + 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 2 - 5 करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा, 1 + 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो गया, 4 + 4 8 हो जाएगा, एंड 7 + 7 14 हो जाएगा। ठीक है, ये था सब्सट्रैक्शन। अब थर्ड आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। इसके लिए क्या होता है कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स देन इट इज मल्टीप्लिकेशन ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम इन ए, मीन जो मैट्रिक्स ए है उस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी। क्या कह रहा है कि जो मैट्रिक्स ए है उस मैट्रिक्स की कॉलम किसके इक्वल होनी चाहिए, जो मैट्रिक्स बी है सेकंड मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स की रो के इक्वल होनी चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आप चेक करोगे मैट्रिक्स का ऑर्डर। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैट्रिक्स है आपके पास ए, इस मैट्रिक्स के कॉलम नंबर ऑफ कॉलम 3 एंड सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो इक्वल होनी चाहिए। तो देखो ये लास्ट और ये जो फर्स्ट, इनका जो ऑर्डर हो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी ये 3 है तो ये भी 3 हो गया, अगर यहाँ 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए। दैट मीन्स फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम इक्वल्स टू सेकंड मैट्रिक्स की रो। क्लियर ये चीज। अब मल्टीप्लाई करना है दोनों को, हमने दोनों मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करेंगे, इस फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसकी कॉलम से, फिर इसको हम क्या करेंगे इसकी सेकंड कॉलम से। अब देखो फर्स्ट मैट्रिक्स में तो रो और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम, नई जो मैट्रिक्स बनेगी वो इस टाइप से बनेगी। फर्स्ट की रो कितनी है, फर्स्ट में हमारे पास 3 रो हैं, इसका मतलब जो न्यू मैट्रिक्स आएगी उसमें रो तो कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, और सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम कितनी है, 2 है। तो इस न्यू मैट्रिक्स में रो तो हो जाएंगी 3 और जो कॉलम होंगे वो 2 होंगी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के लिए देखो इस मैट्रिक्स की रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसकी कॉलम से। 2 को इंटू किया हमने, 2 क्रॉस 5 आ जाएगा। फिर 1 को इंटू करेंगे 2 से, तो 2 × 1 3 × 5, ये आ गया हमारे पास
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फिर हम इसी को इंटू करेंगे सेकंड से, तो वो क्या आ जाएगा 2 इंटू 6, तो 2 इंटू 6 ये आ गया। फिर हम करेंगे 1 इंटू 0, 1 इंटू 0, फिर हम करेंगे 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1, ये बन गए हमारे पास फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट। अब क्या करोगे, सेकंड कॉलम और सेकंड रो बनाना है, तो सेकंड रो के लिए हम इसकी सेकंड रो को एक बार तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई। 1 को इंटू करो 5 से, तो ये आ जाएगा। 0 को इंटू करो 2 से, दिस 1, 2 इंटू 1, 2 इंटू 5, ये आ जाएगा। फिर इसी रो को हम सेकंड कॉलम से इंटू करेंगे, 1 इंटू 6, ये आ जाएगा। हाँ, फिर 0 इंटू 0 ये हो जाएगा, 2 इंटू 1 ये आ जाएगा। फिर हम थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5, फिर इसी को हम इंटू करेंगे इससे, तो 4 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, ये आ गया। इनको हम अब देखो यहाँ पे 1 2 3 कॉलम है एंड 3 रो है एंड 2 कॉलम है। अब इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये तो दोनों को हो जाएगा 10 प्लस 2 प्लस 15, 10 प्लस 2 प्लस 15 हो जाएगा 27। इनको करेंगे तो 12 प्लस 0 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 15। फिर यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 0 प्लस 10, तो 15 आ जाएगा। ये आ जाएगा 6 प्लस 0 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 8। ये हो जाएगा 4 इंटू 5 20 प्लस 20 प्लस 3 इंटू 2 6, 26 प्लस 5 कितना आ जाएगा 31। इसको ऐड करेंगे तो 6 24 प्लस 0 प्लस 1, 24 प्लस 1 25 आ गया। ये जो नई मैट्रिक्स आ गई 3 क्रॉस 2 की सी मैट्रिक्स आ गई। अब देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मैंने तुमको पहले बता दिया था। फर्स्ट मैट्रिक्स जो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में देखो, अगर ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है, अगर देखो अगर मल्टीप्लीकेशन में ए क्रॉस बी करना, हमको ए क्रॉस बी करना मीन्स जो ए मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स की तो हम क्या चेक करेंगे, रोज, इसकी तो रो और इसकी कॉलम। मल्टीप्लाई के लिए नहीं, जो नई मैट्रिक्स बनेगी तो फर्स्ट मैट्रिक्स में जितनी रो होंगी न्यू मैट्रिक्स में उतनी ही रो बनेंगी, और सेकंड मैट्रिक्स में जितनी कॉलम होगी जो न्यू मैट्रिक्स है उतनी ही कॉलम होंगी। अब हमारे वाले इस क्वेश्चन में देखो फर्स्ट मैट्रिक्स जो है हमारे पास, फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितनी है 3 है, और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 2 है। तो जो न्यू मैट्रिक्स बनी है, ये न्यू मैट्रिक्स कितनी बन गई 3 क्रॉस 2, मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स में 3 रो थी और सेकंड मैट्रिक्स में 2 कॉलम थी, तो जो न्यू मैट्रिक्स बन गई वो 3 क्रॉस 2। अगर आप देखना चाहो तो ऐसे, अगर मैट्रिक्स ए है आपके पास, मैट्रिक्स ए में अगर 4 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स बी जो है वो 4 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, सॉरी 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। क्लियर। अब देखो इसकी रो, इसकी कॉलम और इसकी रो इक्वल है, तो मल्टीप्लाई जो है वो पॉसिबल है। अब जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी वो क्या हो जाएगी, इस मैट्रिक्स की कॉलम, या ऐसे कर सकते हो जो सेम है उनको कैंसिल आउट कर दो, बच गए वो आ जाएंगी, सेम को हटा दो, बच गया वो न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर दैट। इस प्रकार हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट करेंगे। तो आपको वीडियो अगर पसंद आया हो, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। हमारी कोशिश रहेगी आपके एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट कोर्स करा दिया जाए, कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे। और आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ पूछना हो एग्जाम से रिलेटेड, या फिर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, या फिर आपको मार्क्स से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।